हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग भारतीय संविधान के वन लाइनर फैक्ट के रूप में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास की ओर मूव करेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। तो हमारी प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतांत्रिक लोकतंत्र बनाने के लिए ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो अगर यहीं पे अगर पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई थी। संविधान की जो प्रस्तावना थी वो कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। अगर वहीं बात करें संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई। अगर वहीं बात करें कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब रखा था। जो संविधान सभा थी उसका जो गठन का जो विचार था किसने और कब रखा था, तो एक वामपंथी नेता थे, एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। 1934 में रखा था। ये वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने 1934 में जो संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो एम.एन. रॉय के मन में आया था। कब? 1934 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए, लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर यहीं आपसे पूछा जाएगा कि संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 हमारा राइट आंसर आ जाता। ठीक है, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भारतीय संविधान सभा द्वारा
कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत लिख कर आ जाए या अधिनियमित लिख कर आ जाए? क्या लिख कर आ जाए? अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियमित या आत्मार्पित। तो अंगीकृत की जगह अधिनियमित या आत्मार्पित लिखकर भी आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी के ही दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो उत्तर में हम लोग क्या बताएंगे? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण निर्णय लिया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को एक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय पहले लिया जा चुका था। इस वजह से हमने 26 जनवरी को संविधान सभा के द्वारा इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? जो संविधान सभा हमारी बनाई गई थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके थे श्री BN राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। BN राव की जगह आप इनका फुल फॉर्म आ जाएगा BN राव का, बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे या बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी सभापति चुना गया था? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी सभापति किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष या सभापति बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1949 और 50 में किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था? तो 1949 और 50 में संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार जो बनाया गया था वो बनाया गया था श्री SN मुखर्जी जी को संविधान सभा का प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, श्री SN मुखर्जी जी को। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए लिखा हुआ है, संविधान के बनने में पूरे कितने दिन लगे थे? तो संविधान बनकर कितने दिन में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। तो भाग 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जिसे हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहलाता है। तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित संविधान की अवधारणा लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? तो फ्रांस में लिखित संविधान सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी संस्करण के संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो हिंदी संस्करण के संविधान के जो पृष्ठों को सजाने का जो कार्य किया था वो कलाकार नंदलाल बोस जी थे। कौन थे? कलाकार नंदलाल बोस जी ने संविधान सभा के पृष्ठों को सजाने का कार्य किया था। फिर आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकृति दी गई? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो यूएसए अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। अब वहीं पूछे जाएंगे समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची अगर पूछा जाएगा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार पहले हमारे 7 हुआ करते थे, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर संविधान संशोधन की बात करेंगे, संविधान संशोधन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो अवधारणा है, संविधान संशोधन की अवधारणा वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है भारत देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत देश में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। कब से हुई है? 2015 से। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है 2015 से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकृति दी गई थी?
तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई थी। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकृति दी गई? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकृति दी गई थी। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? जो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि है वो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप संसद के दो सदन के जो बीच का जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत की संगठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसमें राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति आप क्या जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकृति दी गई थी? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकृति दी गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, छुआछूत का अंत काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो छुआछूत का जो अंत है संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है, क्या आपको पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में सिर्फ 9 ही महिलाएं मौजूद थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, इसमें सिर्फ 9 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? 9 महिलाएं शामिल थी। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरा तथ्य, आपको पता है भारतीय संविधान की पूरी तरह से हाथों से लिखा गया है और संविधान को लिखने वाले का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं, जिन्होंने पूरे संविधान को दिन रात करके लिखा था। तो संविधान सभा जो हमारा हाथों से लिखा गया था पूरा संविधान, और इसे किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्या आपको पता है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन उसी समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन किया गया था। वो कहाँ से? मुंबई से। पहले देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनका जो निर्वाचन किया गया था वो किया गया था बंगाल से। बाद में इनका निर्वाचन कहाँ से किया गया था? मुंबई से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर वहीं बात करेंगे इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। केंद्रीय कार्यपालिका जो होती है उसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर देखिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है भारत के मूल संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थीं और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के मूल संविधान में जो बनकर तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं 12 हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी 8 थी। आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। लिखा हुआ है राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया। तो राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो राष्ट्रीय कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था। फिर लिखा हुआ राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा वंदे मातरम है, और ये किसने लिखा है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। देखिए लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। देखिए लिखा हुआ है संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है। तो इस संसद में धन विधेयक को जब पारित किया जाता है उससे पूर्व किसकी अनुमति लेना है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पास किए जाते हैं। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। फिर देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है।